हम एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डी ब्रुगली वेव इक्वेशन के बारे में और ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो बेसिकली जो पहले एक टर्म को समझते हैं, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं भारत में रहता हूं, मैं इंडिया में रहता हूं, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया में आप कहाँ रहते हैं, तो ये एक कंफ्यूजन है, तो ये अनसर्टेनिटी है। अगर मैं कहूं कि आप इंडिया में, मैं देहरादून में रहता हूं या उत्तराखंड में रहता हूं, अब मैं अनसर्टेनिटी की तरफ से सर्टेनिटी की तरफ जा रहा हूं। अब देहरादून भी थोड़ा और बड़ा है, तो मैं कहूं कि मैं देहरादून में प्रेम नगर की तरफ रहता हूं, तो ये थोड़ा सा और सर्टेनिटी, तो आप अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। सर्टेनिटी का मतलब हो गया है कि आप एक एग्जैक्ट लोकेशन आप बता पा रहे हो। तो हाइजेनबर्ग ने, अब ठीक है, इससे पहले एक साइंटिस्ट आए थे डी ब्रुगली ने कहा था कि भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करते हैं, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। हाइजेनबर्ग ने उस बात को करते हुए को थोड़ा और एक्सप्लेन किया और उन्होंने क्या बताया कि भाई कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर आप पोजीशन को और वेलोसिटी को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अगर आप पोजीशन को कैलकुलेट करने लगोगे तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करने लगोगे तो पोजीशन में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, आपको पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज impossible to determine position and movement velocity of microscopic particle simultaneously। मतलब क्या है कि आप पोजीशन और एंड वेलोसिटी को एक साथ क्या नहीं कर सकते हो, डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि भाई आप पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्कस या डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टेटमेंट है आपका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन है मेरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे डेल्टा एक्स मेरा क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी क्या है आपका, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी। ठीक है जी। एच आपका प्लांक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप पोजीशन को और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अगर आप पोजीशन को, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो वो देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होगी। और अगर आप वेलोसिटी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो आप पोजीशन में क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। सपोज यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स इंटू वी, तो देखेंगे अगर आप इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए कांस्टेंट के, क्योंकि h 6.6 इंटू 10 टू रेज माइनस 34 जूल सेकेंड है, तो h फिक्स वैल्यू है
4 एक कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू 3.14 वो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ओवरऑल ये एक कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि अगर आपका डेल्टा, सपोज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अगर आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को बढ़ाऊंगा तो y मेरा क्या हो जाएगा, घटेगा, y घटेगा। और अगर मैं y को बढ़ाऊं तो मेरा x क्या होगा, घटेगा, तभी मेरी कांस्टेंट वैल्यू आ पाएगी। एग्जांपल के लिए मान लो x की वैल्यू है 20, y की वैल्यू है 5, ओवरऑल कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 20 इंटू 5 ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, x की वैल्यू को मैं 50 करूँ, कांस्टेंट मुझे 100 चाहिए, तो मेरे पास चॉइस ये रहेगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि मुझे y की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपको y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज आप y की वैल्यू को 10 करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो x की वैल्यू को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी 100 आ पाएगा। तो कहने की मतलब क्या है कि अगर आप x को बढ़ाएंगे तो आप y को डेफिनेटली घटाएंगे। तो मैं ये वाले पोर्शन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको, ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे यू विल फाइंड दैट इफ यू इंक्रीज x अगर x इंक्रीज होगा तो डेल्टा v क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डेल्टा v अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा x क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर? तो ये अनसर्टेनिटी है। आप कैसे समझेंगे, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? लेट अस कंसीडर ये एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अगर मुझे मान लो पोजीशन ये है यहाँ पे, तो जब आप पोजीशन वेक्टर डिस्कस करते हैं, डेल्टा एक्स डिस्कस करते हैं इस पॉइंट पे, तो तब तक आपका वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच चुका है। तो जस्ट जब आप इस पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो तब तक आपका इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो बहुत तेज घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पे या तो आप पोजीशन ही डिस्कस कर पाओगे, डिटरमाइन कर पाओगे, या आप वेलोसिटी ही डिटरमाइन कर पाओगे। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।